अल्फाज तशरीफ लाए हैं। बहुत से उलमा जो मौजूद है, मैं उनका यानी मुझे नाम याद भी है, मुल्क का नाम याद नहीं है, लेकिन इस जलसे की खूबी ये है कि यहाँ बहुत से उलमा किराम ने और शहर के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं जो तशरीफ फरमा है, उनकी शिरकत से ये जलसा बागुलत करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे बहन, तुम कई साल से कहाँ थी? तुम्हारे दीदार को कब तरस गए? अरे बहन, बड़ों के लिए ससुराल, छोटों के लिए ननिहाल दुनिया में जन्नत की तरह लगते हैं। अच्छा, तो आप अपनी नानी के घर चले रही थी, तभी खूब मोटी ताजी नजर आ रही हो। लगता है नाना की सारी दवाई तो भी खाती हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे नाना तो बड़े कंजूस आदमी है, इसीलिए तुम दुबली और पतली नजर आ रही हो। अल्लाह मुझे और मेरे नाना को तुम्हारी नजर बद से बचाए। अच्छा बहन, जाने दो, तुम तो नाराज हो गई। जरा ये बताओ, तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? अरे बहन, मैं वहाँ स्कूल पढ़ती हूँ। हमारे मोहल्ले में मदरसा चलता है, उसमें हर रोज पाबंदी से जाती हूँ। हमारे हाफिज साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपके हाफिज साहब आपको क्या क्या सिखाते हैं? हमारे हाफिज साहब हमको कुरान पढ़ाते हैं और दीन की जरूरी बातें सिखाते हैं और कुरान और हदीस की बातें बताते हैं। अच्छा माशाअल्लाह, आपके हाफिज साहब तो बहुत अच्छे हैं। जरा ये बताएं, वो कौन सा गुनाह है जिसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा? अरे बहन, जिस इंसान की मौत शिर्क पर हुई उसको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जरा ये बताएं, वो कौन सा गुनाह है जिसका बदला दुनिया और आखिरत में जरूर मिलकर ही रहेगा? जिसका बदला दुनिया और आखिरत में मिलकर रहेगा। वो गुनाह इंसान पर जुल्म करना, जुल्म का बदला उसे दुनिया में ही मिलकर रहेगा। मेरी बहन, जरा ये बताएं, वो कौन सी वो औलादें हैं जिस पर अल्लाह ने लानत फरमाई है? नंबर 1, खुशी के वक्त खूब गाने गाने और नाच गाने करना। दूसरे, मुसीबत के वक्त खूब चीखना चिल्लाना, दोनों पर लानत फरमाई है। फिर खुशी के वक्त और गमी के वक्त मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अरे बहन, अगर अल्लाह ने खुशी का मौका दिया है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और कोई मुसीबत वगैरह आई है तो उस पर सब्र करें। ये खुद मुसलमानों को अल्लाह ने दिया है। अच्छा, एक बात और बताएं, जो इंसान बगैर इल्म के लोगों को मसाइल बताता है और फतवे देता है, उसका क्या हुक्म है? जो इंसान बगैर इल्म के लोगों को मसाइल बताता है, फतवे देता है, उस पर फरिश्ते लानत करते हैं। आजकल हमारे यहाँ मुफ्त के मुफ्ती बहुत हैं, ये लानत उन लोगों के लिए है। अच्छा, आखिरी एक बात और बता दिए, वो कौन सी दो चीजें हैं जो इंसान को तलाश करके वो उसके पास पहुंच जाती है? नंबर 1, मौत है जो इंसान को खुद तलाश करके पहुंच जाती है। दूसरे, इंसान का रिज़्क है जो उसको तलाश करके पहुंच जाता है। और ये भी सुन लीजिए कि आजकल का इंसान मौत से डर रहा है, छिप रहा है और रोजी के पीछे इतना दौड़ रहा है, इतना दौड़ा कि हराम और हलाल की तमीज खत्म कर देता है, हक और नाहक को भूल जाता है, जुल्म और इंसाफ को भूल जाता है, किसी का माल चुराते हुए अल्लाह को भूल जाता है, जबकि कुछ भी करे किस्मत से ज्यादा उसको नहीं मिल सकता। आया आपकी समझ में? जी हाँ, आपकी बात हक है, सच है। फिर क्या जरूरत है किसी का दिल दुखाकर हासिल करने की? फिर क्या जरूरत है झूठ बोलकर हासिल करने की, धोखा देकर माल कमाने की? फिर क्या जरूरत है किसी का माल हड़प करने की? फिर क्या जरूरत है सूद का पैसा लेकर कारोबार करने की? बेशक मेरी बहन, आपने तो बहुत ही पते की बात बता दी। हकीकत में हमारा ईमान अगर मजबूत होता है और इस बात पर हमारा ईमान जम जाए तो तकदीर का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। तकदीर का लिखा हुआ मिलकर ही रहेगा, तो हमारी सारी उलझनें और परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर मस्जिद में हमारा दिल लगेगा, फिर नमाज में हमारा दिल लगेगा। वाह आपने तो नानी के घर से सेहत भी बना ली और आखिरत भी बना ली। अल्लाह आपको ज्यादा तरक्की अता फरमाए और आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। अरे बहन, ये सब कुछ मुझे मेरी नानी के घर से नहीं मिला, बल्कि ये बातें मुझे मदरसा फातिमातुज़ ज़हरा लिलबनात शाहजहानाबाद भोपाल से मिली है। ये मेरे उस्ताद और उस्ताद मोहतरमा की मेहनत का समरा है। आपसे गुजारिश है कि जैसे के बाद मदरसा फातिमातुज़ ज़हरा